जय श्री राधे, जय श्री राधे। एक बार क्या होता है कि वर्षानी धाम से गोपियाँ दूध दही माखन बेचने के लिए मथुरा जा रही होती हैं। तो क्योंकि वर्षानी में केवल मात्र एक ही स्थान था जाने का, एक ही मार्ग था, वो थी साकरी खोर। अब तो बहुत से मार्ग बन गए हैं वर्षानी धाम में, बट पहले जो था वो केवल मात्र साकरी खोर की दो पहाड़ों के बीच में से एक रास्ता निकला हुआ था। उसी में से होकर दूध दही माखन बेचने के लिए वर्षानी के ब्रजवासी जन बाहर जाया करते थे। तो श्याम सुंदर को पता था कि सुबह सुबह दही मथती हैं गोपियाँ, तो माखन निकलता है, तो उसके पश्चात फिर वो माखन बेचने के लिए जाती हैं। तो श्याम सुंदर का नित्य ही ये नियम था कि जब भी गोपियाँ निकलती वो जान ही जाते थे, क्योंकि साकरी खोर में एक बहुत सुंदर वृक्ष है, नीचे नवा हुआ है। उस वृक्ष के ऊपर चढ़कर देखते थे कि गोपियाँ आ रही हैं कि नहीं। और जब वो आती थी तो उसी समय क्या करते थे, उस पेड़ पे से ही उनकी जो सबसे छोटी मटकी होती थी तो उसको उठा लिया करते थे और उठाकर उसमें से माखन खा लिया करते थे। और कभी कभी ऐसा करते थे कि मार्ग रोक लिया करते थे, अपने सखाओं जन को बुलाकर मार्ग रोक लिया करते थे और कहते थे, हे गोपियों दान दो। तो गोपियाँ कहती थी, लाला तू नित्य प्रति काय बात को दान मांगे। तो कहा ये जो मार्ग है ना, ये हमारा है, नंद बाबा है, यहाँ के ब्रज के राजा हैं और उनके पुत्र हम हैं, तो हम ब्रज नंदन राजकुमार हुए, तो इसलिए हमारा अधिकार बनता है, हमारा हक बनता है, इसलिए हम आपसे दान मांगते हैं। तो इस प्रकार से कहकर श्याम सुंदर नित्य प्रति ही माखन ले लिया करते थे। बहुत गोपियाँ परेशान हो गईं। कभी कभी तो गोपियाँ कहती थी, कान्हा तू किस बात का राजा बने, यहाँ की रानी तो श्री राधा रानी है, विश्वानु बाबा यहाँ के राजा हैं, कीर्ति मैया यहाँ की रानी है, उनकी लाली राजकुमारी श्री राधा रानी है, तो देश तो उनका है, फिर तुम्हारा कैसे हुआ। एक बार श्री राधा रानी जा रही थी तो उसी समय श्याम सुंदर ने मार्ग रोक लिया। श्री राधा रानी ने कहा, श्याम सुंदर किस बात का दान मांगते हो। श्याम सुंदर ने कहा, किशोरी जी ये सब हमारा है इसलिए मांगते हैं। तो राधा रानी ने कहा, लाला देश हमारे बाप को, लाला देश हमारे बाप को। श्री राधा रानी कहती है, श्याम सुंदर ये देश जो है वो हमारे बाप का है, हमारा है, विश्वानु बाबा का है। तो श्याम सुंदर कहते हैं, लली देश हमारे बाप को, लली देश हमारे बाप को। श्याम सुंदर कहते हैं, हे किशोरी जी देश तो हमारे बाप का है। श्री राधा रानी ने कहा, वो कैसे हुआ तुम्हारे बाप का, क्योंकि हमारे बाबा तो ना जाने कब से यहाँ के राजा हैं, तुम्हारा कब से हो गया ये देश। तो श्याम सुंदर कहते हैं, दिन की बात भूल गई राधे। हे किशोरी जी तुम क्या उस दिन की बात भूल गई। जा दिन पीले की ने हाथ किशोरी, जा दिन पीले की ने हाथ। हे श्री राधा रानी जिस दिन आपके पिताजी ने आपके हाथ पीले किए थे, जिस दिन आपका विवाह हमारे साथ किया था, तो उसी समय आपके पिताजी ने कन्यादान में सब कुछ, ये जो राज्य है वो सब हमें दे दिया था। तो श्री राधा रानी कहती हैं कि ये बात तो सत्य है, परंतु फिर भी श्याम सुंदर हम तो यहाँ की राजकुमारी थे, भली आपको दान मिला है, दान की वस्तु पर कभी गुमान नहीं करना चाहिए हे कन्हैया जी। तो श्याम सुंदर कहते हैं, श्याम सुंदर नब जाते हैं, श्री राधा रानी से कहते हैं, रहे किशोरी जी आप सही कह रही हैं, लली देश तुम्हारे बाप को, लली देश तुम्हारे बाप को।
श्याम सुंदर कहते हैं, हे किशोरी जी, ये बात तो सत्य है कि देश तो आपके ही पिताजी का है, हमारा कुछ नहीं है। तो श्री राधा रानी कहती हैं कि अब हमें मार्ग दे दीजिए। श्याम सुंदर श्री राधा रानी से कहते हैं, आप चारों तरफा देख लो, भले देश आपका हो, पर हम तो इस यहाँ से निकलने का कर तो अवश्य लेंगे, आपको माखन तो खिलाना ही पड़ेगा। चारों तरफ शका खड़े हुए, अब चुपचाप से अपने हाथों से मीठा मीठा माखन खिला दो। तो श्री राधा रानी जो होती हैं वो कन्हैया जी को मीठा मीठा माखन अपने कर कमलों से अपने हाथों से खिलाती हैं। मगर ललिता सखी थोड़ी खींच जाती है और कहती है, नित्य प्रीति के कन्हैया का यही काम है, हम रोज़ माखन बेचने जाती हैं, रोज़ दान मांगता है, जिससे तो हमारी हानि होती है। तो श्री ललिता सखी ने क्या किया कि वो गईं और सब गोपियों को समझा दिया कि आज कन्हैया को सबक सिखाना है, आज हम माखन बेचने चलेंगे। तो 4-5 गोपियाँ चलेंगी और बाकी की गोपियाँ पर्वत को घेर लेंगी ताकि कन्हैया जी को सबक सिखाया जा सके। तो श्री राधा रानी को आगे आगे लेकर ललिता सखी आती हैं। जैसे ही सांकरी खोर पर श्याम सुंदर ऊपर से ही चढ़ के देख लेते हैं वृक्ष पे से कि गोपियाँ आ रही हैं, तो जल्दी से जाकर घेर लेते हैं और कहते हैं, लाओ कर दो। तो ललिता सखी समझाते हैं, देख लाला मान जा, तू रोज़ रोज़ हमसे कर मांगे, कई दिन हम तो को धूल चटा देंगे। तो कन्हैया जी कहते हैं, अरे तू लंबी सी ज़्यादा मत बोले, अच्छो ना होगा तेरे बोलना, चुपचाप हमें माखन खिला दें। देख चारों तरफ सखाओं ने तो घेर लियो है। तो श्री ललिता सखी कहती हैं कि हे कन्हैया, पता तो आज आपको चलेगा, जैसे आप हमें तंग करते हैं ना, वैसे आज आपको सबक मिलेगा। घिरे आप